हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद: भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्त द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति। तो भगवान जो है साफ साफ बोलते हैं, बोला न ज्ञान से न कर्म से किसी भी चीज़ से आप मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे को प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वो है भक्ति। और आप अगर भक्ति करते हो तो मैं स्वयं, अभी आप समझो कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है आपको इनविटेशन भेजते हैं, तो आप चले जाते हो देखने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आपके स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके पास आते हैं इनविटेशन लेकर के, बोला ये लो इनविटेशन और ये आपकी फ़्लाइट की टिकट, मैं आपको जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे आपको वहाँ भेज रहा हूँ। आपको बहुत आराम से हमारे जो टीम है वो आपको एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी और आप जाके आओ। तीसरा, आप एक सिनेरियो सोचो कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो आते हैं आपके पास और आकर के बोलते हैं चलो चलो मेरे साथ, तुम मेरे ही प्लेन में बैठ करके चलो, मैं तुमको अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो अभी आप तीनों सिनेरियो में देखो कि कौन सा बेस्ट है। अब मोदी जी तो समझो एक पोस्ट है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन आप सोचो कि इस विश्व के जो कर्ता धर्ता हर्ता जो भी हैं भगवान हैं, अब भगवान स्वयं अगर आपके पास आते हैं, बोले चलो मेरे धाम, मैं लेके चलता हूँ तुमको, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो भक्तों को भगवान लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये भगवान का इनविटेशन है कि तुम जो है भक्ति करो और मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। तो इसमें जो है अभी हमने देखा कि उत्तरायण दक्षिणायन, यहाँ पे शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, ये ऑस्पिशियस है, ये ऑस्पिशियस नहीं है, पिछले श्लोकों में हमने सुना। लेकिन अभी भक्त के लिए ये सब ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस कुछ नहीं होता है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो 24 घंटा भगवान की भक्ति करता है। उसके लिए तो अभी जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने कभी बिल्ली के बच्चे को इधर से उधर ले जाते हुए देखा है? कैसे ले जाते हैं? बिल्ली जो है अपने बच्चे को अपने मुंह से जबड़े से पकड़ करके लेके जाती है और उस जबड़े के अंदर बिल्ली का बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। आहा, कितना आराम से वो सो रहा है, वो लेकर के जा रही है। एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि बंदर का बच्चा,
बंदर का बच्चा, बंदर जो है एक डाली से दूसरी डाली पे कूदता है। अब जो बंदर का बच्चा है वो उसकी जिम्मेवारी है कि वो बंदर को पकड़ के रखे ठीक से। अगर वो नहीं पकड़ के रखेगा तो गिर जाएगा। बंदर की जिम्मेवारी नहीं है कि बच्चे को पकड़ के रखेगा। लेकिन बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को बड़े आराम से अपने जबड़े में पकड़ करके ले जाती है। जो आराम बच्चे को बिल्ली के जबड़े में मिलता है, अब सोचो उसी जबड़े में चूहा जो है उसको श्योर डेथ, मतलब उसको मृत्यु मिलती है। तो भक्त के लिए जो है मृत्यु और जीवन एक बराबर है, क्योंकि वो तो भगवान के शरण में है। चाहे वो जी रहा है चाहे मर रहा है, चाहे वो दक्षिणायन है चाहे उत्तरायण है। अभी उत्तरायण के कई मतलब हो सकते हैं। उत्तरायण का मतलब कि उत्तर दिशा में आ गया सूर्य। तो क्या उत्तर में आने से जो लोग भी 6 महीने के अंदर में मरते हैं वो क्या सारे भगवान के धाम में जाते हैं? नहीं। जो एलिजिबल लोग हैं, जो कि भक्ति करते हैं, जो कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वही अगर उस शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। जो एलिजिबल नहीं है वो कैसे जाएंगे? तो भक्त लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए सारे सारे समय उचित है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो यहाँ पे भगवान और खोल करके बता रहे हैं कि उत्तरायण होना चाहिए। योगी के लिए बता रहे हैं, ये भक्तों के लिए नहीं। ये जो भी सर्कमस्टांसेस है ये सिर्फ योगी के लिए, कि भाई योगी को जो है वो यम नियम आसन प्राणायाम आहार प्रत्याहार सब फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद में उसको समय के ऊपर शरीर छोड़ना चाहिए उचित समय पे। तो ये अभी योगी जो है उसमें उस प्रैक्टिस करता है। अभी लोग बाग प्राणायाम करते हैं, वो बोलते हैं कि आदमी की सांसें लिमिटेड है। तो योगी लोग प्राणायाम करके लंबी लंबी सांस लेते हैं, जिसके अंदर वो कम सांस लेकर के भी लंबे समय तक रहते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं वो अपने जीवन की मृत्यु का समय डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे में इतनी सांसें हैं तो मैं इतनी सांस इतने दिन में लूँगा और इस समय मैं शरीर छोड़ूंगा। ये योगी लोगों के लिए पॉसिबल है, वो पहुँचे हुए योगी लोग, न कि ये जो अष्टांग योग जो ये जिम्नास्टिक योगा करते हैं उनके लिए नहीं। जो भगवान से जुड़े हुए योगा करते हैं उन लोगों के लिए ये पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ योगियों के लिए अप्लाई करती है, भक्तों के लिए ये अप्लाई नहीं करती। जैसा हमने अभी बताया, भक्त के लिए किसी भी काल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र
छान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृत्। अनुवाद। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में देवांगत होता है वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अभी जो योग प्रैक्टिस कर रहा है और वो गलती से अगर रात में उसने प्राण छोड़ त्याग दिए तो क्या होगा? वो जाएगा चंद्रलोक को और वहाँ पे 10,000 वर्ष तक वहाँ पे सोमरस का पान करेगा। तो फिर क्या होगा? इससे मैंने ठीक है 10,000 वर्ष तो यूं बीत जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? 10,000 वर्ष के बाद में उसको लात मार के वहाँ से गिरा दिया जाएगा, वापस इसी धरती पे आना पड़ेगा, फिर से वही सारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर फंस जाएगा। तो ये सब परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है कि हम भक्ति करें। भक्ति करने से ही हम परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। और भक्ति करना बहुत आसान है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि भक्ति करना बहुत आसान है। वो क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। आप शुरुआत करो कम से कम एक माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युग धर्म है। चैतन्य जो पहले के जितने युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके अंदर भक्ति करना बहुत डिफ़िकल्ट था। वो जैसे तलवार की धार पे चलने के बराबर था भक्ति करना। ये तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले अवतरित हुए थे, जो कि स्वयं कृष्ण ही हैं। और उन्होंने देखा कि ये कलयुग के अंदर ये जीव सब इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, तपस्या नहीं कर सकते। तो इन लोगों को आसान रास्ता बता दो कि किसी तरह से ये भगवान के धाम में पहुँचें। क्योंकि क्या है, भगवान भी हमको मिस करते हैं। वो चाहते हैं चलो ठीक है, लो यार तुम आसान रास्ता लो और पहुँचो मेरे पास। तो उन्होंने आसान रास्ता क्या बताया? बोला भगवान के नाम का जाप करो। और उन्होंने मंत्र भी स्पेशल दे दिया जो कलयुग के लिए बहुत सूटेबल है। अब आप सोचो, इतने दयालु हैं वो। तो हमको भक्ति करना बहुत आसान है। भगवान को भोग लगा के खाना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। अनुवाद। वैदिक मतानुसार इस संसार के प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट के आता है। तो जब सूर्य जो उत्तरायण होते हैं तो वो प्रकाश का मार्ग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरायण के कई मीनिंग हो सकते हैं। संस्कृत में हर एक शब्द के कई तरह से मीनिंग होते हैं। अभी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इच्छा मृत्यु का वरदान वो बोल रहे थे कि भाई मैं अभी शरीर नहीं त्यागूंगा, मैं वेट करूंगा। वेट किसका करेंगे? भगवान का। ये नहीं कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो मैं उसमें जाऊंगा, नहीं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी, उत्तरा के आयन
की रक्षा करी, तो उसको भी उत्तरायण बोलते हैं। भगवान का नाम है एक उत्तरायण। तो भीष्म पितामह भगवान का वेट कर रहे थे कि भगवान आकर के उनके सामने खड़े होंगे, उनका दर्शन करते करते वो अपना प्राण त्यागेंगे। ये उत्तरायण, क्योंकि भीष्म पितामह तो बहुत बड़े भक्त थे, उनको वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो बहुत बड़े योगी थे, ऐसा नहीं। वो स्वयं इतने बड़े भक्त थे। वो तो भगवान के साथ में जब वो युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ में, तो उन्होंने तो भगवान को बाण मारा, उनकी छाती पे कई बाण मारे और भगवान के लहूलुहान हो गए, लेकिन भगवान बड़े आनंद लेते हैं उसके। अब जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चे के साथ में खेलते हैं, वो खेलते हैं तो जो छोटा बच्चा जो है खेल खेल में हमारे को मार भी देता है, 2-4 घूंसे मार देता है, तो उससे क्या हम नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, हम खुश होते हैं, उसके साथ में खेल रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान भी जो है भीष्म पितामह के साथ में खेल रहे थे। वो बाण मार रहे थे, खून निकल रहा था, तो भी वो बड़े प्रसन्न थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई फूलों की वर्षा हो रही है, बाण की वर्षा नहीं, फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये एक भक्ति का कमाल है कि भक्ति के बस में भगवान आ जाते हैं। तो भगवान जो है वो भक्ति के वश में है। आप सोचो कि कोई भी व्यक्ति किसी के वश में आना चाहता है क्या? नहीं। जब तक कि वो उससे बहुत प्यार नहीं करता, वो उसके वश में नहीं आना चाहता। हम अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उसके वश में चले जाते हैं। तो भगवान भी जो है, भगवान तो पूरे संसार के मालिक हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उनको किसी के बस में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन प्रेम से भगवान जो है वो बंध जाते हैं। अब सोचो, यशोदा मैया ने जो है भगवान को रस्सियों से बांध दिया उखल से। ये क्या पॉसिबल है कि भगवान को कोई बांध सकता है? और भगवान बंधे खड़े हैं वहाँ पे, यशोदा मैया अपना काम कर रही है। ये तो भगवान प्रेम से बंधते हैं, ऐसे कोई बांध नहीं सकता है। तो भक्ति के प्रेम में भगवान बंध जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। तो इसलिए हमको यही एफर्ट करना चाहिए कि किसी तरह से हम भक्ति में लगें। तो आज की भगवद गीता क्लास आप लोग सब ज्वाइन किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।